आज हम आपको महाराज भरत के दत्तक पुत्र भरद्वाज के पुत्र रंतिदेव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत की अपनी कोई संतान न थी। उन्होंने भरद्वाज को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। भरद्वाज के ही वंशधरों में रंतिदेव का जन्म हुआ था। रंतिदेव थे तो राजा, किंतु महान त्यागी थे। वे रात दिन धर्म और त्याग में जीवन व्यतीत करते थे। उनका धर्म था दूसरे के कष्टों को कम करना और दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने आप को कष्टों की आग में जलाना। रंतिदेव के समान ही उनके कुटुंबी भी अनन्य धार्मिक और महान त्यागी थे। रंतिदेव अपने जीवन के प्रति सदा निरासक्त रहते थे। उन्हें जो कुछ भी मिल जाता उसे खा लिया करते और जो कुछ पा जाते उसे पहन लिया करते थे। वे कभी भी संग्रह या संचय नहीं करते थे। उनकी धारणा थी कि जो मनुष्य संग्रह करता है वो दूसरों का भोजन छीनता है। एक बार रंतिदेव को कई दिनों तक ना तो भोजन मिला, ना पीने के लिए जल ही मिला। उन्हें और उनके कुटुंबियों को कई दिनों तक बिना भोजन और जल के रहना पड़ा था। कई दिनों के पश्चात रंतिदेव को कहीं से कुछ भोजन और जल प्राप्त हुआ। वे भोजन और जल को अपने कुटुंबियों में बांटकर खाने के लिए आसन पर बैठे। रंतिदेव हाथ के ग्रास को मुख में डालने ही जा रहे थे कि एक ब्राह्मण आ पहुंचा। ब्राह्मण ने रंतिदेव की ओर देखते हुए कहा, महाराज, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दीजिए। रंतिदेव ने अपने भोजन में से थोड़ा भोजन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण भोजन पाकर तृप्त होकर चला गया। उसकी तृप्ति से रंतिदेव को ऐसा सुख प्राप्त हुआ मानो वह तृप्ति उन्हीं को मिली हो। ब्राह्मण के जाने के पश्चात रंतिदेव ने पुनः कौर मुंह में डालने के लिए उठाया, किंतु वो मुख में डाल ही रहते उससे पूर्व ही पुनः एक ब्राह्मण आ गया। उसने भी अपना पेट दिखाते हुए उनसे भोजन की मांग की। रंतिदेव ने उसे भी भोजन देकर तृप्त कर दिया। जब वह चला गया तो रंतिदेव पुनः भोजन करने लगे, किंतु वे भोजन करें इससे पूर्व एक भूखा मनुष्य पुनः आ गया। उसके साथ 4 कुत्ते भी थे। उसने रंतिदेव से दुख भरे स्वर में कहा, महाराज, मैं अपने कुत्तों सहित कई दिनों से भूखा हूँ, दया करके हमें भोजन दीजिए। रंतिदेव ने बचा हुआ सारा भोजन उस भूखे मनुष्य को दे दिया। उनके कुटुंबियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। उन्होंने और उनके कुटुंबियों ने केवल जल पीकर ही अपनी भूख शांत की। रंतिदेव ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे मन में यह बुद्धि सदा बनी रहे, हम सदा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कष्ट सहन करते रहें। रंतिदेव के त्याग पर भगवान प्रकट हो उठे। उन्होंने रंतिदेव से कहा, मैंने ही भिन्न भिन्न रूपों में तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे। तुम मेरे परम पद के अधिकारी हो। जो पद बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, वह तुम्हें प्राप्त होगा। कुछ दिनों बाद रंतिदेव ने जब शरीर का त्याग किया तो उन्हें सचमुच भगवान का परम पद प्राप्त हुआ। जो मनुष्य दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट मानकर झेलता है, उसे रंतिदेव के समान ही भगवान का परम पद प्राप्त होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।